हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आवेदन चल रहे हैं। कर्मचारियों में सरकारी सेवक की परिभाषा को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने वेबसाइट पर अपनी तरफ से वह परिभाषा जो संविधान के तहत दी गई अपलोड किया हुआ है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, समझते हैं कि आप राज्य कर्मचारी या सरकारी सेवक के दायरे में आते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की वेबसाइट पर आ चुके हैं esects.up.gov.in। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह योजना उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्चा नियमावली यथा संशोधित 2021 में निहित नियमों के अधीन संचालित होगी। सरकारी सेवक की परिभाषा जियो गाइडलाइंस के अंतर्गत उपलब्ध है। तो हम देख लेते हैं कि सरकारी सेवक की क्या परिभाषा है। ये अनाउंसमेंट में है, हमने इसे ओपन कर लिया। वित्तीय अधिकारों की पुस्तक। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब तक विषय अथवा प्रसंग में कोई बात इसके प्रतिकूल न हो, इस नियम संग्रह में इस्तेमाल किए गए शब्द जिस आशय में प्रयोग किए गए उन्हें यहाँ परिभाषित किया गया है। तो सारी चीज़ें गई कि संविधान से तात्पर्य भारत के संविधान से, वित्त विभाग से तात्पर्य शासन के वित्त विभाग, राज्यपाल से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, शासन से उत्तर प्रदेश शासन, सरकारी सेवक से तात्पर्य एक व्यक्ति से है जो शासन की सेवा में। इसमें ऐसे समस्त व्यक्ति जो राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हैं, जिनकी सेवा की शर्तें राज्यपाल द्वारा संविधान की धारा 309 में निर्धारित है, वे भी जिनका संदर्भ संविधान की धारा 314 में है, सम्मिलित हैं। विभाग अध्यक्ष से तात्पर्य उस प्राधिकारी से जो शासन द्वारा इस रूप में विशेष रूप से घोषित किया गया हो। टिप्पणी भी यहाँ पर दी गई है कि इन प्राधिकारियों की सूची विभागाध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस आशय के परिशिष्ट में मिलेगी। कार्यालय अध्यक्ष से तात्पर्य कार्यालय के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी से है। राज्य का राजस्व, राज्य से तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है और राज्य का राजस्व ये दिया वित्तीय नियम संग्रह के खंड 5 के अधीन 2 और 3 में देखिए। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें अनुच्छेद में है। तो प्राधिकारी दिए हैं राजस्व परिषद, उच्च न्यायालय, मुख्य न्याय शासन के सचिव आदि। अभी हमें देखना है इसका अनुच्छेद 309 इस संविधान के उपबंधों के अधीन रखते हुए। तो यहाँ पर बात की गई है कि राज्यपाल को सारी शक्तियाँ दी गई हैं जो तय कर सके कि सरकारी सेवक कौन है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 314 की बात की गई। तो इसमें लिखा है कुछ सेवाओं के विपणन अधिकारियों के संरक्षण में कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध अधिनियम 1972 ये निश्चित। तो ये कैंसिलेशन की बात की गई है। बाकी आप अंत तक देखेंगे तो इसमें राज्य कर्मचारी को लेकर कोई और स्पष्ट बात नहीं की गई है। तो यहीं पर सरकारी सेवक की परिभाषा और तात्पर्य जो बताया गया बस यहीं पर उसका जिक्र किया गया है। बाकी पूरे पेज में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सरकारी सेवक के बारे में क्या चीज़ें कही गई हैं, शिक्षक इसमें है कि नहीं, वो भी अप्लाई कर सकता है कि नहीं। अगर इससे अच्छा होता कि विभाग खुद ही कुछ लिस्ट जारी कर देता कि हाँ ये सब राज्य सरकार कर्मचारी हैं अभी और वो ये आवेदन कर सकते हैं, तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाता। दोस्तों, पूरा पत्र पढ़कर मुझे यही समझ में आया कि यहाँ पर कहीं पर भी शिक्षक का जिक्र नहीं है और राज्य कर्मचारी की परिभाषा को लेकर भी स्पष्ट नहीं कहा गया है कि किस विभाग के कर्मचारी या किस लेवल तक के कर्मचारी आपके राजपत्रित होंगे, राज्य कर्मचारी होंगे। यहाँ पर विभाग अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण जारी करता तो ज़्यादा ही आसान होता समझना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है अध्यापकों की। 6.5 लाख अध्यापक यहाँ पर शामिल हो सकते हैं इस योजना में और वह प्रतीक्षा में है कि सरकार की तरफ से कोई आदेश आए। बहुत लोग आवेदन भी कर रहे हैं। मैंने दोस्तों अभी तक आवेदन नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्पष्ट गाइडलाइन यहां पर आ जाए तब मैं आवेदन करूं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पे मैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट लाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आपके कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो वीडियो से संबंधित तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप मुझसे फ्यूचर में किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।